Hello dear student, welcome to our channel Economics Study Point. Under this video, I will discuss about probability terminology. This is the video number 2 on probability. Okay? इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी का जो टर्मिनोलॉजी है, जो स्पेशल वर्ड इसमें प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और पहला वीडियो ये वीडियो नंबर 2 है, ठीक है। तो पहला जो आता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, और इसी को दूसरा भाषा में ट्रायल कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल? एन एक्शन और एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस एनी आउटकम इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। मतलब कोई भी हम एक्शन या ऑपरेशन करते हैं जिससे कोई रिजल्ट हम आउटकम प्राप्त करते हैं, उसी को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉसिंग अ कॉइन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल। हम जब कोई कॉइन को टॉस करते हैं तो वो एक क्या रिजल्ट आ रहा है उससे भी आपको लेना नहीं है, वो रिजल्ट तो कुछ प्रोड्यूस करेगा ही। टॉसिंग अ कॉइन, आइदर वी कैन गेट हेड और टेल, ठीक है। तो टॉसिंग अ कॉइन इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल, ठीक है। इसी तरह हम जब रोलिंग अ डाई, ठीक है, डाई का फेस 6 नंबर अपियर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो रोलिंग अ डाई इज ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। टॉसिंग अ कॉइन इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, या दूसरे शब्दों में इसको हम ट्रायल कहते हैं। दूसरा होता है इवेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट को आप समझ गए तो इवेंट समझना बहुत ही आसान हो गया आपका। एनी पॉसिबल आउटकम और रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। इवेंट क्या है कि हम जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ट्रायल कर रहे हैं, तो उससे व्हाट एवर द पॉसिबल रिजल्ट हम प्राप्त करेंगे उसी को इवेंट कहते हैं। सपोज दैट टॉसिंग अ कॉइन is a random experiment, but the outcome either head or tail is event, चाहे हेड आए या टेल आए, ठीक है। तो इवेंट हो गया। तीसरा जो होता है सैंपल स्पेस। जब हम दो चीज सीख गए, रैंडम एक्सपेरिमेंट और इवेंट, तो तीसरा जो टर्मिनोलॉजी है वो सैंपल स्पेस। अब समझना आसान हो गया। सैंपल स्पेस क्या होता है? द सेट और एग्रीगेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम और रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सेट सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस बहुत ही आसान है। जो भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जितना भी पॉसिबल रिजल्ट या आउटकम होता है, उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। जैसे टॉसिंग अ कॉइन, तब जब हम टॉस करेंगे कोई कॉइन को, ठीक है, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा? आइदर हेड और टेल होगा, किसी भी कॉइन का दो ही होगा। अगर हम एक रोलिंग डाई करते हैं, जो पासा को फेंकेंगे, तो उसमें 6 नंबर होता है, तो 1 2 3 4 5 6 ये आ सकता है। इसमें कोई भी नंबर, एनी नंबर कैन अपियर, ठीक है। एनी आउटकम कैन अपियर व्हाइल टॉसिंग अ कॉइन, रोलिंग अ डाइस, ठीक है। सैंपल स्पेस हो गया। फिर अब इसमें एक चीज होता है जो सैंपल पॉइंट, हम किसको कहेंगे? कोई भी इसमें, जैसे हेड हो गया, एक सैंपल पॉइंट हो गया, सैंपल पॉइंट 1 हो गया, 2 हो गया, इसमें जो रोलिंग अ डाई में होता है। तो एनी पॉसिबल आउटकम इन ए सैंपल, single possible outcome in a random experiment is called sample point, ठीक है। इसका नाम होगा क्या? सैंपल पॉइंट, ठीक है।
चौथा होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ठीक है, टू और मोर इवेंट आर said to be mutually exclusive event if occurrence of one event exclude the possibility of occurrence of other event। ओके, या आप इसको दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि occurrence of one event prevent the occurrence of other is called mutually exclusive event। मतलब एक इवेंट अगर होता है तो दूसरा इवेंट की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। जैसे टॉसिंग अ कॉइन, तो उसमें हम दो रिजल्ट आउटकम प्राप्त कर सकते हैं, आइदर हेड और टेल। ठीक है, जब हम हेड प्राप्त कर लेंगे तो टेल का कोई चांस नहीं है, जब टेल प्राप्त करेंगे तो हेड का चांस नहीं है। तो कहने का मतलब है कि टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है, आइदर वी कैन गेट हेड और टेल बट वी कैन नॉट गेट टुगेदर एट द सेम टाइम, या क्या बोथ कैन नॉट गेट can't get together at the same time। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दोनों एक दूसरे से अलग होगा, कोई उससे लेना देना नहीं, एक ही रिजल्ट आएगा चाहे हेड हो या टेल हो। जो पांचवा टर्मिनोलॉजी है लाइकली इक्वल, ठीक है। Two or more events are said to be likely equal if the chance of their happening is equal। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि आप जैसे ही कोई टॉस अप करते हो, ठीक है, टॉसिंग अप कॉइन, तो चांस ऑफ गेटिंग ए हेड, आइदर हेड और टेल इज इक्वल। हम जब भी टॉस करेंगे कॉइन को तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, यानी दोनों का चांस ऑफ हैपनिंग इज इक्वल। तो लाइकली इक्वल हम उसको कहते हैं, या इक्वली लाइकली भी आप कह सकते हो, इसको दूसरा नाम इक्वली लाइकली। 6 जो टर्मिनोलॉजी है एग्जॉस्टिंग इवेंट, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब कि टोटल बहुत हद तक आप सैंपल स्पेस की तरह हो सकता है, जैसे टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है, हेड एंड टेल और एग्जॉस्टिव इवेंट है, मतलब पॉसिबल आउटकम ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट निकालना बहुत ही आसान होता है। जैसे हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो कॉइन में दो एक्सेप्ट होता है, हेड या टेल पा सकते हैं, तो 2 to the power n, तो कितना कॉइन कर रहे हैं 1, तो 2 ही आउटकम होगा। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, 2 होगा। अगर हम 2 कॉइन कर रहे हैं तो 2 to the power n की जगह 2 कर देना है तो 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 के करेंगे तो 8 हो जाएगा। ये पॉसिबल आउटकम है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम और रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट। अब रोलिंग अ डाइस, तो डाइस में क्या रिजल्ट आ सकता है आउटकम, एक हम डाई को हम अगर पासा को हम अगर रोल करेंगे तो उसका 6 नंबर तक आ सकता है, 1 2 3, बिकॉज इट हैज 6 फेसेस, तो 6 नंबर तक आ सकता है। अगर 2 को करेंगे तो 6 to the power n, यानी 6 में आपको 2 से लगाना, तो 6 into 6 36 होगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल। या आप कह सकते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट व्हाइल टॉसिंग रोलिंग टू डाई, ठीक है।
फिर इसके बाद हम लोग मूव करते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट। पहले हम लोग इंडिपेंडेंट देखते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिपेंडेंट की चर्चा करेंगे। इंडिपेंडेंट इवेंट, टू और मोर इवेंट आर सेड टू बी independent event. Okay, occurrence of one event does not affect the outcome of other event. मतलब एक इवेंट का पॉसिबिलिटी या अक्रेंस होने से दूसरे इवेंट में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उसको हम इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं, ठीक है। स्वतंत्र, दोनों का कोई लेना देना नहीं है। जैसे टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस, अगर हम किसी कॉइन को ट्वाइस टॉस कर रहे हैं 2 बार, तो आउटकम ऑफ सेकेंड या रिजल्ट ऑफ सेकेंड टॉस डज नॉट विल बी नॉट इफेक्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ फर्स्ट टॉस, ठीक है। जो पहला, जैसे मान के चलिए हम 2 बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं, तो पहला बार हमें हेड आया, तो दूसरा बार अगर टेल आ जाता है तो कोई या हेड ही आ जाता है, तो पहला से कोई लेना देना नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली कहा गया, इसीलिए इंडिपेंडेंट इवेंट कहते हैं। कहने का मतलब हम साफ है कि occurrence of one event does not affect in any way happening of other event is called independent। और डिपेंडेंट जस्ट इसका उल्टा होगा, डिपेंडेंट इवेंट, डिपेंडेंट इवेंट, ठीक है। हैपनिंग, या आप कह सकते हैं occurrence of one event affect the result of other event, या occurrence of other event is called dependent event। मतलब दोनों एक दूसरे पर they depend each other। कहने का मतलब है कि आप जैसे सपोज दैट पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड, ठीक है, तो उसका होगा 4/52। अब ये सपोज कीजिए कि वो कार्ड को, दैट कार्ड इज नॉट पुट बैक, अगर उसको उसी कार्ड में शामिल नहीं किया गया, तो ऑब्वियसली अब कार्ड कितना बचा, 51, और एक 52 जो कार्ड होता है जिसमें 4 किंग होता है, उसमें ऑलरेडी हम पुट बैक नहीं किए, निकाल के अलग रख लिए, सेट असाइड कर लिए, तो बचा क्या किंग में 3, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्ड 52 से बन गया 51, चूंकि एक कार्ड जो हमने निकाला था उसको पुट बैक नहीं किया। अगर वही कार्ड को पुट बैक कर देते हैं तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट ऑफ फर्स्ट आउटकम इफेक्ट डाल रहा है सेकेंड आउटकम में, क्लियर है, ये दोनों है। अगर वही कार्ड को फिर पुट बैक कर देते हैं है वो किंग कार्ड को, तो फिर पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग फ्रॉम द पैक ऑफ 52 कार्ड, तो अगेन 4/52, तो ये इंडिपेंडेंट होगा। लेकिन यहाँ पर डिपेंडेंट है, एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ रहा है, इसलिए इसको डिपेंडेंट इवेंट कहा गया है। तीसरा है नौमा सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट, सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट, ठीक है। सिंपल इवेंट क्या है कि सिंपल व्हेन अ सिंपल इवेंट टेक प्लेस, ठीक है, occurrence of its happening or not happening is known as a simple event। When simple event take place, it corresponds to a single possible outcome। जो इवेंट या रैंडम एक्सपेरिमेंट एक सिंगल पॉसिबल आउटकम देगा, उसको कह सकते हैं सिंपल इवेंट। जैसे आप टॉसिंग अ कॉइन या टॉसिंग अ कॉइन, चांस ऑफ गेटिंग हेड इज ए सिंगल इवेंट, या रोलिंग अ डाई, चांस ऑफ गेटिंग 2 इज ए सिंपल इवेंट, ठीक है। हम जैसे पासा को हम रोल करेंगे, तो चांस ऑफ गेटिंग 2 इज ए सिंपल इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या होता है, 2 and more event take place simultaneously, their occurrence is known as a compound event। जैसे रोलिंग अ डाई,
the chance of getting even number 246 chance of getting even number is known as the compound इवेंट। इसमें एक से ज्यादा आपका इवेंट आ रहा है, ठीक है। और फाइनली जो 10 में है आपका कंप्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। कंप्लीमेंट्री इवेंट बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। कंप्लीमेंट ऑफ ए means non occurrence of a, it is denoted by a bar। a bar means या contain, a bar contain या complementary of a contain those point of sample space which does not belong to a, ठीक है। जो वो पॉइंट a बार आपको इसमें इंक्लूड करेगा जो सैंपल स्पेस से शामिल जो ए में नहीं है। खास करके देखिए आपको ये तो सेट थ्योरी में हम जब इसी का जब हम पढ़ाएंगे तो सेट थ्योरी में आपको थोड़ा सा हम यहाँ जानकारी देना चाहेंगे। कंप्लीमेंट ऑफ ए मतलब देखिए यू एक यूनिवर्सल सेट हम इसमें ले लेते हैं 1 2 3 4 5 तक ही लेते हैं एकदम, और ए बराबर हम लेते हैं 3 4 5। तो ए बार हम जब भी करेंगे तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में आपका क्या है इक्वल टू 1 2 3 4 5 माइनस ए में 3 4 5। अब इसमें क्या 3 4 5 कैंसिल, 3 4 5 कैंसिल, बचा क्या 1 2, ठीक है। तो ए बार जो हम कह रहे हैं कंप्लीमेंट्री या कंप्लीमेंट ऑफ ए कंटेन ओनली 1 2, ठीक है। 1 2 which does not belong to a, ए में वो चीज नहीं है, यही है कंप्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। नॉन अकरेंस ऑफ ए बार डिनोटिंग कंप्लीमेंट ऑफ ए। तो देन आई होप एवरीबॉडी गॉट द प्रोबेबिलिटी terminology. This is the video number 2 on probability, and next video very soon you get, and enjoy my more video on probability. Thanks for watching my video till end. Jai Hind.